ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? कृपया करके धक्का मुक्की मत करिए आपस में। किसी को चोट भी लग सकती है, कोई गिर भी सकता है इतनी भीड़ में। तो आराम से आइए, लाइन से आइए और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। पानी वानी रख लीजिए पास में। चलिए शुरू करते हैं आज दूसरी क्लास। और क्लास की शुरुआत से पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। क्या होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? जहां पर जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक रूप से चलता हो। गणतंत्रात्मक का मतलब लोकतंत्र। और लोकतंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोगों का तंत्र होता है वो। किसका तंत्र? लोगों का तंत्र। एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग राज करते हैं, राजा राज्य नहीं करता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इस थीम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर लोगों को अपने राइट्स का पूरा पूरा अधिकार मिलता है संवैधानिक रूप से। चलिए शुरू करते हैं। तो कल इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जल्दी से बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आज हमारा जैनिज्म और बौद्धिज्म। जैनिज्म और बौद्धिज्म वैसे आप लोगों को टफ लगता होगा, लेकिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इतने से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें आपको हो सकता है याद रखने में दिक्कत हो। लेकिन फिर से मैं आपसे कहूंगा, अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इनका कहना है सर नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बेटा हाथ से बनाए जाते हैं, प्यारा प्यारा लिख लिख के, उसके ऊपर डिजाइन बना बना के, हेडिंग लिख लिख के। ये सारी चीजें आपको नोट्स बनाने में काफी मदद करती हैं। जैसे बचपन से बनाते आए हो यार, कैसी बातें करते हो? स्कूल में कैसे लिखते थे वैसे ही कॉपी में लिख के नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। सर नोट्स कैसे बनाएं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों को एक बड़ी समस्या आ रही थी कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है। एडी और बीसी में कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और बीसी क्या होता है? एडी, बीसी, बीसी, ठीक है, ये सब क्या होता है? समझाता हूं, ऐसे समझिए। ये एक लाइन है। ये लाइन किसकी है? ये समय की लाइन है। किसकी? टाइम टाइम लाइन है ये। समय की लाइन। इस समय में माइनस से चलना शुरू किया। समय ने किसकी तरफ चलना शुरू किया? जीरो की तरफ चलना शुरू किया। बेटा एक ही दिन में हर्षित थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। कल वैदिक होगा या परसों वैदिक होगा। कल या परसों होगा ना वैदिक। एक दिन में एक ही क्लास हो पाएगी ना। कल इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तो साथ में वैदिक कैसे हो जाएगा? आज जैनिज्म बौद्धिज्म होगा तो वैदिक कैसे हो जाएगा भाई? अभी कोई स्टूडेंट आके कहते सर मुगल कैसे होगा? बाद में होगा ना, अभी रुक जाइए। तो हुआ क्या कि समय ने जब चलना स्टार्ट किया, तो इन्होंने चलना स्टार्ट किया माइनस से प्लस की ओर। कहने का मतलब, मान लेते हैं -500, उसके बाद -400, उसके बाद -300, इस तरीके से चलते चलते टाइम हमारा आ रहा था। हुआ क्या कि जब ये जीरो पर आया, तो जीरो पे किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका? ईसा मसीह का जन्म। ठीक है। या यीशु आप जिनको बोलते हो, या जीसस क्राइस्ट आप जिनको बोलते हो, इनका जन्म हुआ किसमें? जीरो में। तो इसको क्या कहा जाने लगा? इससे पहले का ये जो टाइम था, इसको कहा जाने लगा क्या? बिफोर क्राइस्ट। जहां पर भी लिखा जाता है बीसी, तो आप समझ जाइए मतलब बिफोर क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। जाहिर सी बात है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलने लगे एडी। एडी का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी? इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब उनके डेथ के बाद का एरा। ठीक है। उनके जन्म के बाद का एरा। और विद डेथ, एनो डोमिनी।
और ये उनका रहेगा बिफोर क्राइस्ट का मतलब उनके जन्म से पहले का एरा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको बी सी ई लिखा भी मिलता है। तो जहां पर बी सी ई लिखा मिल रहा है, तो वो बीसी की जगह ही बी सी ई भी लिख देते हैं। इसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी बोल देते हैं, ठीक है। और एडी की जगह कई बार सीई भी लिख देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन एरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन एरा। जबकि वो सीई और बीसी लिखेंगे, तब मतलब दोनों बार का यही होगा, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और जब वो एडी और बीसी का यूज कर रहे हैं, तो आप समझ जाना एनो डोमिनी बोल रहे हैं, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कहने का मतलब ये है कि जब वो बीसी का यूज करेंगे, तो एडी का भी यूज आपको मिल जाएगा। और जब बीसीई का यूज करेंगे कॉमन एरा का, तो फिर एडी को उन्हें लिखना पड़ता है क्या? सी, कॉमन एरा लिखना पड़ता है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं अभी? कोई समस्या तो नहीं? तो ये कंसेप्ट है इसका, बीसी एडी का और बीसी और सीई का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, जैनिज्म और बौद्धिज्म। पहले जैनिज्म के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे, उसके बाद बौद्धिज्म के बारे में कुछ चीजें जो आपको याद रखने की जरूरत है। जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में टोटल हमारे कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब यहाँ पर क्या है? गुरु, जिन्होंने जैन धर्म के बारे में उपदेश दिए हुए। जैन धर्म के जो फाउंडर हैं, ये कौन है? ये थे ऋषभ देव। और जैन धर्म के जो आखिरी तीर्थंकर थे, ये थे महावीर स्वामी। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो दो तरीके से पूछता है। एक आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म या जैन रिलीजन, तो आपका आंसर होगा ऋषभ देव। लेकिन अगर आपसे पूछता है हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, तो फिर इन सारे गुरुओं को छोड़कर आपको टिक लगाना होगा महावीर स्वामी को। क्योंकि महावीर स्वामी को रियल फाउंडर इसलिए बोला जाता है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा फॉलोवर्स महावीर स्वामी के ही हैं। इस वजह से इनको रियल तीर्थंकर बोला जाता है, या फिर रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सारे नाम आपको याद भी नहीं होंगे, आई थिंक। याद नहीं भी होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको जो चीजें संभाल के रखनी है, जो ध्यान में रखनी कुछ चीजें, वो आपको पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब हम लोग फैक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाई आदिनाथ एंड ऋषभ देव। आदिनाथ का मतलब समझ रहे हैं? आदिनाथ इनके साथ हुआ करते थे, ठीक है, ऋषभ देव के साथ। तो आदिनाथ और ऋषभ देव ने एक साथ मिलकर जैन धर्म की स्थापना करी थी। वाइल द रियल फाउंडर वॉज महावीर स्वामी, ठीक है, ये आपको पता ही है। द 5 महावर्त, यहाँ पर जैन धर्म में हम लोग 5 महावर्तों के बारे में उल्लेख करते हैं। 5 महावर्त का मतलब समझ रहे हैं? प्रिंसिपल, उसूल, आदर्श जिनको बोला जाता है, जिन पर जैन धर्म में चलने वाला या फिर जैन धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति इनको जरूर मानेगा, इन उसूलों को जरूर मानेगा। ऑफ जैनिज्म आर, ये 5 महावर्त कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। बात आपको पता ही होगा, ये वही अहिंसा की यहाँ पर बात हो रही है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने बात करी। सत्य का मतलब ट्रुथ, आपको हमेशा सदा सत्य का साथ देना है। अस्टेय का मतलब चोरी ना करना, ठीक है। जैन धर्म आपको क्या सिखाता है? इसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि आपको चोरी नहीं करनी है। चौथा है अपारिग्रह। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपारिग्रह? अपारिग्रह का मतलब लोभ में नहीं आना है, लोभी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? एकांत। एकांत, स्वमंथन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। स्वमंथन का मतलब समझ रहे हैं? स्वमंथन का मतलब ये है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप खुद में क्या हो। एक ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है कि शादी नहीं करना है, ठीक है। शादी नहीं करना है ऐसा नहीं है। शादी करने के बाद भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपको पता है। अगर दो लोगों ने शादी कर ली, दो लोगों ने शादी करने के बाद भी अगर वो एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मतलब पता लगा यार शादी वैसे करी इसीलिए जाती है, लोग सुबह शाम तक सोना बाबू ही किया करते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद भी सोना बाबू नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में नहीं हो, आप आत्म मंथन में हो, एकांत में हो, अगर आप स्टिल वो लाइफ आपको बहुत ज्यादा आपके मोटो से अफेक्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसा ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो शादी ना करो?
है ना? क्योंकि अच्छे अच्छे डूब जाते हैं इस नैया में, कोई ऐसा कर नहीं पाता शादी करने के बाद, इस वजह से बोला जाता है कि इस दुनिया में सख्त लोग बहुत कम है। द फर्स्ट फोर वॉज एडेड बाई, मतलब आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये मत समझना, मतलब जैनिज्म को मैं थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जिसमें से जो पहले चार थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपारिग्रह, ये चार दिए गए हैं किसके द्वारा? 23वें तीर्थंकर, जो कि सेकंड लास्ट तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और सबसे आखिरी वाला जो ब्रह्मचर्य है, ये पांचवा प्रिंसिपल महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। शुरू के चार ये जो है, ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं और आखिरी महावीर स्वामी ने। वर्धमान महावीर वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा, ध्यान रखिएगा। बुद्धा और महावीर स्वामी दोनों का जो टाइमलाइन है वो लगभग लगभग एक था, दोनों एक दूसरे के टाइम पीरियड पर ही थे, समकक्ष थे। इधर महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उधर बुद्धा बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। महावीर स्वामी से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में फैक्ट्स हैं यहाँ पर, जो कि हमें ध्यान रखने होंगे। 539 से लेकर 468 बिफोर क्राइस्ट तक इनका टाइम पीरियड रहा हुआ है। महावीर स्वामी वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन ट्रेडिशन। ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट तीर्थंकर। इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है जैन धर्म का। ठीक है। ही वॉज बोर्न एट कुंडीग्राम नियर वैशाली। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम आज की डेट में कहाँ पड़ता है, या वैशाली कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है? ध्यान रखिएगा, करंटली इट इज बिहार। आप इस क्षेत्र को बिहार के नाम से जानते हो। ही वॉज बोर्न टू क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ एंड त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। एक क्षत्रिय परिवार में ये पैदा हुए थे और इनकी शादी किससे हुई थी? यशोदा से इनकी शादी हुई थी और इनको एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा और इसी का नाम प्रिय दर्शना भी रखा गया बड़े होकर। छोटे में इसका नाम अनुजा था, तो अनुजा और प्रिय दर्शना एक ही है, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी की बेटी हैं। ओके। और महावीर स्वामी की शादी किससे हुई? इनकी शादी यशोदा से हुई थी। He renounced the world at the age of 30 to become an architect and wandered for 12 years. इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना सारा राजपाट घर बार छोड़ दिया था और उसके बाद 12 साल तक भटकते रहे सिर्फ इस बात की तलाश में कि सत्य क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ट्रूथ, सिर्फ इतना जानने के लिए। एंड व्हाट इज एक्चुअली परमानेंट, परमानेंट क्या है। जब इन्होंने 30 साल की जिंदगी निकाल ली तो इन्हें पता लगा, शुरुआत में जब ये अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इन्हें लगता था कि शिक्षा जब हमारी पूरी हो जाएगी, जब हमें सब कुछ आ जाएगा, जब राजपाट में सीख लूंगा सब कुछ, तो उसके बाद मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन जब इनकी शिक्षा पूरी होती है तो भी इनको एक टाइम के बाद छोटी मोटी खुशी मिलती है, थोड़े टाइम के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। खैर ये क्या था। उसके बाद जब इनकी शादी होती है तो इन्हें लगता है कि शादी के बाद सुख मिलता होगा, लेकिन शादी हो जाती है और शादी के बाद भी सुख नहीं मिलता है। सुख क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये देखने लगते हैं कि शादी के बाद ये अपनी वाइफ से, यशोदा से, ये जितना ज्यादा प्यार करते हैं और यशोदा को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ इन्हें भी होती है। देन ही हैज रियलाइज कि यार हम सुख के पीछे भाग रहे हैं और हमें हर चीज में दुख मिलता चला जा रहा है। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें दुख ना हो। सो उसकी तलाश में 30 साल की उम्र में परेशान हो जाते हैं और फाइनली वो निकल पड़ते हैं कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो कि क्या है, जो कि परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। हर एक चीज टेम्परेरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में आप भी देखते हो ना, हर एक चीज टेम्परेरी है। आप एक नया मोबाइल लेकर आते हो, आप उससे दिल लगा के बैठ जाते हो, अरे अरे अरे, बिल्कुल संभाल के रखना है, कवर चढ़ा के रखना है, धूल ना जमने पाए। किताबों में चाहे धूल जम रही हो, धूल ना जमने पाए उसमें। लेकिन वो क्या है, वो टेम्परेरी है भाई, वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी दिन तो वो जाएगा जाएगा, ये तो तय है। तो ये निकल पड़ते हैं और 12 साल तक इस तरीके से ये भटकते रहते हैं। फाइनली 12 साल के बाद 30 में निकले होते हैं, 42 साल की उम्र में, अंडर अ साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजू पालिका, रिजू पालिका नदी के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, साल ट्री के नीचे। ठीक है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज की इनको प्राप्ति होती है। रिजू पालिका नदी कहाँ पर पड़ती है, कोई बता सकता है?
रिजू पालिका रिवर आज की डेट में? एनीबडी? शुभम का पूछना है व्हाट इज परमानेंट? डेथ। डेथ इज परमानेंट। ओनली इज दिस यूनिवर्स। इज दिस यूनिवर्स ओनली। मृत्यु, सिर्फ मृत्यु ही परमानेंट है। इसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये रिजू पालिका नदी कहाँ पड़ती है? ये भी आपकी बिहार में ही पड़ती है। इसके बाद 13वें साल से ये उस नॉलेज को देना शुरू कर देते हैं लोगों में, और लोगों के क्वेश्चंस का सामना करते करते इन्हें पता लगता है कि ये इस टाइम पर हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज में है। ठीक है। और इनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है लोगों को, लोग इतना इम्प्रेस्ड होते हैं इनसे कि लोगों के द्वारा उसको क्या बोला जाता है? कैवल्य ज्ञान बोला जाता है। कैवल्य ज्ञान का मतलब समझते हो क्या होता है? कैवल्य ज्ञान का मतलब यह है संसार का हर ज्ञान। आप पूछ कर देखिए सवाल, आपको हर तरीके का ज्ञान मिलेगा। हर तरीके का शब्दकोश, एक ऐसा शब्दकोश जहां पर आपको हर तरीके की डिक्शनरी का वर्ड मिलेगा। ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, दैट इज नोन एज कैवल्य ज्ञान। देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीर, जिना और कैवलिन। महावीर तो ये थे ही थे, लोगों ने इनको जिना का नाम दिया। जिना का नाम मतलब समझ रहे हैं? जिना का मतलब अपने अंदर हर चीज समाहित करने वाला, जिसके अंदर सब कुछ हो, हर तरीके का ज्ञान हो। और कैवलिन तो ज्ञान को बोला ही बोला। ठीक है। लोगों ने इनको भगवान का रूप मान लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास हर एक चीज का जवाब था। और हर एक चीज देखते ही देखते किसी भी पर्सनालिटी को मोहित कर लेने वाला इनके पास ज्ञान था। इनके जो फॉलोवर्स थे, इनके फॉलोवर्स ही, क्योंकि इन्होंने जिना बोला इनको, और क्योंकि जिना को मानने वाले उनकी छवि माने जाते थे, इस वजह से जितने भी इनको मानते थे वो सब क्या आगे चल के कहलाने लगे? जैन कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? जैन कहलाने लगे। एंड दिस रिलीजन केम टू बी नोन एज जैनिज्म। बात आ रही है समझ? अदरवाइज महावीर स्वामी से पहले जितने भी ये तीर्थंकर थे, आपको एक बात समझ आई, वो सब जिना ही कहलाते थे। कोई जैन नहीं कहलाता था। एक्चुअली जैन उन्हें नहीं बोला गया। जैन बोला गया किसे? जैन बोला गया उनके फॉलोवर्स को। बात आई समझ? और जितने सारे फॉलोवर्स हैं उन सब का ग्रुप मिलाकर क्या कहलाया? जैनिज्म कहलाया, जैन धर्म कहलाया। कोई समस्या तो नहीं आता? वॉज महावीर अ गॉड और स्पिरिचुअल लीडर? देखो ये मानने की बात होती है, मानो तो कंकड़, वरना मानो तो शंकर, वरना तो कंकड़ पढ़ाई है। ठीक है। तो वही वाली हिसाब किताब होती है। कुछ लोग अपने गुरु को ही गॉड बोल देते हैं, कुछ लोग अपने पिता को ही भगवान बोल देते हैं, और कुछ लोग अपने पिता को भगवान नहीं बोलते। तो जो लोग अपने पिता को भगवान नहीं बोल रहे, तो क्या वो अपने पिता की इज्जत नहीं करते, या वो अपने पिता को पिता नहीं मानते? तो ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है। ये आपके बिलीफ्स हैं कि आप कैसे चीजों को देखते हो। ओके। बट अगर पूछा जाए हु इज गॉड, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा बोलने को। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि बचपन से आपको जैसा पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आपको ये लगता है गॉड वही है जो मुझे दिखता नहीं है ना। जो दिख गया वो तो फिर इंसान है। लेकिन गॉड भी तो यही कहता है कि मैं इंसान के ही रूप में आता हूँ, और मैं इंसान के ही अंदर हूँ। तो लोगों का बिलीफ है। ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस टाइम टिल हिज डेथ ही प्रीच्ड हिज डॉक्ट्राइन्स फॉर 30 ईयर। 42 साल की उम्र से 72 साल तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। शुभम देव जिना बोला मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हर तरीके का ज्ञान समाहित हो। इस वजह से लोगों ने इन्हें जिना भी बोला। ठीक है। ओके। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हर तरीके का ज्ञान समाहित होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको देवदूत भी बोला जाता है। ठीक है। तो लोगों ने इनको देवदूत समझ लिया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति समझ लिया जो कि जाहिर सी बात है एज अ गॉड मैसेंजर के रूप में उतरा हुआ है, और यहाँ पर लोगों का भला करने उतरा हुआ है। 42 साल की उम्र से लेकर 72 साल की उम्र तक, 30 साल तक इन्होंने और कोई काम नहीं किया सिवाय लोगों को उपदेश देने के। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के बारे में लोगों को बताया। एक्चुअली जो जैन धर्म बोला जाता है, वो जैन धर्म कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। ये वो 5 प्रिंसिपल्स हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को कितना ही डेवलप कर ले जाते हो, आप इन प्रिंसिपल्स पर कितनी ही अपनी कमांड बना लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ये जो 5 प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर पूरा जैन धर्म फॉलो किया जाता है। आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 72 साल की उम्र में राजगृह में हुई। राजगृह के पास, कहां पर? पावापुरी में। पावा आज की डेट में बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पटना। अपारिग्रह मतलब लोभ, लोभी नहीं आपको बनना है, लालची नहीं बनना है, ठीक है, ओके। कि फला के पास तो गर्लफ्रेंड है, मुझे भी अब गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। हाँ। अब देखिए कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर समझिए। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ होते हैं साइको टाइप के, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, बोलेंगे मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी चाहिए। अबे अपने कर्म तो सुधार लो पहले, तब तो मिलेगी गर्लफ्रेंड। हुलिया तो सुधार लो, कुछ बन तो जाओ। नहीं, मुझे भी चाहिए, वो कोई वस्तु नहीं है। हाँ। अब देखिए जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी ने सबसे पहले किनको ज्ञान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहले उनका जो संवाद हुआ था, संवाद का मतलब ये मत समझ लेना विवाद हुआ था, संवाद का मतलब होता है पूछताछ, कि हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप उसका जवाब क्या हमें दे सकते हो। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिए थे उपदेश अपने, वो किसको दिए थे? 11 ब्राह्मण्स को दिए थे। वहां से ब्राह्मण्स कुछ गुजर रहे थे और उन ब्राह्मणों, लोग महावीर स्वामी की जय जयकार कर रहे थे, लोग उनके बारे में बातें वगैरह कर रहे थे। तो ब्राह्मण्स जब निकलते हैं वो देखते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं। तो ब्राह्मण वहां पर कहते हैं कि मुझे भी उनसे मिलवाइए चल के, कौन है भाई ये, कौन ये संत आ गए नए जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना इस पूरे एरिया में। वो जाते हैं, जब महावीर स्वामी से मिलते हैं तो वो महावीर स्वामी की परीक्षा लेते हैं और महावीर स्वामी उनके द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, उनके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। और महावीर स्वामी की जो जर्नी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, पावा में, ठीक है। जैन बिलीव दैट बाय फॉलोइंग द थ्री फोल्ड पाथ, जैन धर्म जो है, महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि ये 3 फोल्ड पाथ पर भी टिका हुआ है। मतलब आपको अभी तो ये बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, लेकिन कैसे करनी है उसके लिए 3 रास्ते बताए गए। पहला रास्ता बताया गया है राइट बिलीफ, दूसरा रास्ता बताया गया है राइट नॉलेज, और तीसरा रास्ता बताया गया है राइट कंडक्ट। राइट बिलीफ का मतलब यह है कि आप देखिए कि आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो वो आप ट्रस्ट सही चीज पर कर रहे हो या गलत चीज पर कर रहे हो। राइट बिलीफ का मतलब यह है कि भैया कोई आपसे बोलकर गया कि यार कल रात में मुनिचुआ आया था, पता है, मुंह नोच के ले गया। या फिर पता है यार एक बूढ़ी दादी आती है रात में चोटी काट के ले जाती है सबकी, जो टेरेस पे सोता है। आदमी मानने लग गया, ऊपर मत सोना, चोटी काटने वाली आ जाएगी, मुनिचुआ आ जाएगा, मुंह नोच के भाग जाएगा। राइट बिलीफ, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। तो बिलीफ आपका सही होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब क्या है? आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान सही ज्ञान रखें। सही ज्ञान का मतलब ये है कि ये आप एश्योर रखें कि आपको अधूरा ज्ञान ना हो, आपको ज्ञान पूरा हो। अगर ज्ञान ले रहे हैं तो फिर पूरा ज्ञान लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ओके। मतलब कहने का कि किसी के बारे में, ज्यादातर लोगों, यहां पर सिर्फ पढ़ाई वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही है, दिक्कतें तो सबसे ज्यादा आती हैं सोसाइटी वाले ज्ञान से। जब आप लोग क्या करते हो, सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करने लगते हो। जब लोग सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करते हैं, आपको पता ही नहीं है एक्चुअली व्हाट इज द फुल मैटर, और आपने उसकी सिर्फ बोली हुई बातों पर क्या कर लिया, बिलीव कर दिया। दिस इज नॉट द राइट नॉलेज। आपको अगर राइट नॉलेज बिल्कुल, ठीक है, तो दैट इज द मैन मैटर। अब इसके बाद राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब क्या है? राइट कंडक्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। अब किसी को पता ही नहीं है। अब जैसे 12th के बाद पूछ दो क्या करना है, कुछ पता ही नहीं क्या करना है। 12th के बाद कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, 12th के बाद क्या करना है,
सोच रहे हैं एसएससी ज्वाइन कर लें कि बैंक को ज्वाइन कर लें। क्यों, किसने कहा है? पापा ने कहा था कि सरकारी नौकरी चाहिए। कौन सी चाहिए? पता ही नहीं कौन सी, कोई भी मिल जाए। सोच रहे हैं कि दोनों ही ज्वाइन कर लेते हैं। अब तो ग्रीन कार्ड बन जाते हैं, दोनों कर लेते हैं ज्वाइन। इससे कोई काम नहीं होने वाला। राइट कंडक्ट आप देखिए तो सही कि आप किसी डायरेक्शन पर हैं भी या नहीं है। आप जो कंडक्ट कर रहे हो वो सही है भी या नहीं है। ठीक है ना? आज एसएससी कर लेते हैं, एक साल बाद तो यूपीएससी के काबिल हो ही जाएंगे। कितना ही कम से कम पढ़ेंगे, एक साल बाद यूपीएससी के काबिल तो हो ही जाएंगे, है ना? कभी नहीं होने वाला ऐसे कुछ। तो ये जो कंडक्ट है आपका, उसको स्पेसिफाई करें कि हाँ वाकई में आप सही चीजें परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर कुछ जैन काउंसिल के बारे में बताया गया है। जैन धर्म से जुड़ी हुई काउंसिल हुई थी। कोई बता सकता है कितनी काउंसिल हुई थी जैन धर्म में? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो काउंसिल्स का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में दो मीटिंग हुई थी, या दो कॉन्फ्रेंस हुई थी, या दो काउंसिल हुई थी, आप बोल सकते हो। जो पहली काउंसिल हुई थी, ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र मतलब पटना में हुई थी। और किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? स्थूलभद्र की चेयरमैनशिप में हुई थी। 367 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। और इससे हमें रिजल्ट क्या मिला था? जब ये पहली मीटिंग हुई थी तो इसका रिजल्ट था कि 12 अंग रिप्लेसिंग द लॉस्ट 14 पूर्वास। इससे पहले 14 पूर्व के बारे में बताया जाता था जैन धर्म में। 14 पूर्व का मतलब 14 ऐसे मॉड्यूल्स डिस्क्राइब किए जाते थे जो कि आपको जीवन जीने के लिए काम में आते थे। मतलब कहने का कि अगर आपको जैन धर्म में बताए गए रास्ते पर चलना है तो 14 पूर्व हुआ करते थे, 14 कॉन्सेप्ट हुआ करते थे जो आपको अपनी लाइफ में उतारने थे। इनको खत्म करके 12 अंगों में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन 14 चैप्टर्स को घटाकर 12 चैप्टरों में सारी चीजें ला दी गई, जिनको हम लोगों ने क्या बोला? 12 अंग बोला। ये 12 अंग आपको तब पढ़ने होते हैं जब आपको पता करना होता है कि आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करोगे, और जैन धर्म के द्वारा बताई गई चीजों को कैसे अपनी लाइफ में रूटीनिक रूप से फॉलो करोगे। तो कहने का मतलब ये था कि जब पहली काउंसिल नहीं हुई थी उससे पहले 14 पूर्व लोगों को बताए जाते थे, लेकिन पहली काउंसिल में 14 पूर्वों को कंपाइल करके 12 अंग बना दिए गए और पूर्व का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। इसके बाद जो आपकी सेकंड काउंसिल है, ये 526 एडी में सीधे जाकर होती है। आप देख रहे हो कितने टाइम बाद हुई है। एक हुई है बिफोर क्राइस्ट में, और एक हुई आकर एडी में, वो भी 526 एडी में। और ये कहां पर हुई? ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पड़ता है आज की डेट में, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, गुजरात पड़ता है। ठीक है, दिस अ करंट लोकेशन गुजरात। और ये किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? ये देवर्ती की चेयरमैनशिप में हुई थी। ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल जो थी, इसका आउटकम क्या निकला था, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ सेकंड काउंसिल? ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंग हैं, अंग हैं, ठीक है, अंगों को यहां पर लैंग्वेजेस में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है, एक सीम लैंग्वेज में यहां पर कंपाइल किया गया, जिससे कि आने वाले टाइम पर लोग आराम से पढ़ सके। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये सेकंड काउंसिल है, इसके दौरान सबसे ज्यादा जो अंगास हैं, उनको कंपाइल किया गया कौन से लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है सबसे ज्यादा। ठीक है। तो जैन लिटरेचर की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी यूज करी गई है? प्राकृत। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि जैन एरा के टाइम पीरियड पे मेन लैंग्वेज कौन सी थी, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मेन लैंग्वेज किसको बोला जाता है? पाली को बोला जाता है। इन विच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट sermon? अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने कौन सी लैंग्वेज में उपदेश दिया है, तो आपका आंसर होगा पाली। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म के लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत। इसका रीजन क्या है? कि महावीर स्वामी का टाइम उधर बिफोर क्राइस्ट में चल रहा है, और ये सेकंड काउंसिल कब हुई है? ये देखिए, ये हुई है 526 एडी में। तो तब तक आते आते प्राकृत अपने चरम पर थी। ठीक है। इस वजह से लिटरेचर प्राकृत में लिखे गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी ने किसमें उपदेश दिए हैं, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाली ही होगा फिर। महावीर स्वामी ने प्राकृत में नहीं दिए, पाली में दिए हैं अपने उपदेश। अब देखिए, कुछ और फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बताते हैं। आचरण सूत्र क्या होता है? देखो, इसमें क्या किया गया, कई सारे सूत्रों के बारे में बताया गया है।
ये तीन सूत्र हैं बेसिकली जिनके बारे में बताया गया है। ये तीन सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका आचरण सूत्र, दूसरा है कल्प सूत्र और तीसरा है भगवती सूत्र। जो आचरण सूत्र है यह हमें बताता है किसके बारे में, कि 12 साल किस तरीके से महावीर स्वामी ने मेडिटेशन किया, किस तरीके से महावीर स्वामी ने ध्यान लगाया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? आचरण सूत्र। मतलब कहने का कि अगर आपको महावीर स्वामी की मेडिटेशन लाइफ पढ़नी है तो आपको आचरण सूत्र पढ़ना होगा। दूसरा है आपका कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उन सभी की बायोग्राफीज के बारे में बताता है, उन सभी की जीवनी के बारे में बताता है। अगर आपको सभी की जीवनी पढ़नी है तो आपको कल्प सूत्र पढ़ना होगा। मेनली कल्प सूत्र में आपको तीन लोगों की बायोग्राफी मिलेगी। एक आपको ऋषभ देव की मिलेगी, दूसरी महावीर स्वामी की मिलेगी और तीसरी पार्श्वनाथ की भी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद है तीसरा आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में आपको क्या बताया गया है? इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम फोर अनुयोग सच एज सोल, एंटिटीज, मैटर एंड अल्टीमेट पार्टिकल्स एंड यूनिवर्स। मतलब समझिए क्या बोल रहा है। भगवती सूत्र जब आप पढ़ते हो तो इसमें आपको पता लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ये हजारों लाखों क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं? ये बेसिकली इन चार चीजों से बने हुए हैं। और ये चार चीजें हैं क्या? पहली, सोल क्या है, आत्मा क्या है? ठीक है। आत्मा जाहिर सी बात है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज परमानेंट। पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ भी परमानेंट है तो वो आपको ध्यान रखना है सोल है। ओके। सोल, आत्मा। आत्मा अजर अमर है, उसके अलावा बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। हर एक चीज की अपनी लाइफ है। नेक्स्ट है एंटिटीज क्या होती हैं। एंटिटीज आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि जैन धर्म आपको बोलता है व्हाट आर द एंटिटीज। एंटिटी आपको पता है कैसे बोलते हैं? एवरीथिंग विच इज फिजिकली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड एंटिटी। हर वो चीज जो कि फिजिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। चाहे वो ये फोन हो, ये पेन हो, या फिर ये फोन हो, या फिर ये कंप्यूटर हो, या फिर आप खुद हो या मैं हूं। हम सभी, क्योंकि हम फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सब क्या है? एंटिटी। और अगर हम एंटिटी हैं तो क्या हम परमानेंट हैं? नहीं। कुछ भी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है इस ब्रह्मांड में, वो सब क्या है? टेम्परेरी है, उसकी अपनी लाइफ है। जैन धर्म आपको पता है एंटिटी के बारे में क्यों बताता है? क्योंकि वो आपको एंटिटी की अहमियत बताता है। लोग इन्हीं एंटिटीज से प्यार करते हैं। बात आ रही है समझ? एक लिवाइस की जीन्स लेकर आए। अब वो जीन्स अगर भाई ने पहन ली तो मुंह बना हुआ है। समझ रहे हैं? वो जीन्स अगर किसी से यार फट गई, मम्मी ने उसको ज्यादा धो दिया तो पता लगा मम्मी के ऊपर ही नाराज हो गए। मम्मी लिवाइस की जीन्स लेकर आया था। अरे लिवाइस की है तो क्या हुआ, वो फटेगी नहीं क्या यार? ठीक है ना। स्कूटी लेकर आए हैं यार, पता लगा दोस्त की स्कूटी है, मन नहीं मान रहा है, लग रहा है कि यार एक दो दिन मेरे ही घर में छोड़ जाए यार, उसकी स्कूटी है यार, मन उल्टा आपका नहीं मान रहा है कि यार किसी भी रीजन से बस मेरे घर छोड़ जाए, आज तो घूमेंगे खूब। एंटिटीज सिर्फ आपको दुख दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। बात आ रही है समझ? एंटिटीज आपको खुशी नहीं दे सकती हैं बहुत दूर तक की, सिर्फ आपको टेम्परेरी ही खुशी देंगी। आप चाहे कितनी मेहनत करके आप गाड़ी ले आइए, आप कार लाके अपने घर पे खड़ी कर लोगे, 2 दिन की आपको खुशी होगी, लेकिन तीसरे दिन स्क्रैच लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आप रोड पे चलोगे, जैसे ही आप रोड पे चलोगे आपको स्क्रैच लगेगा गाड़ी में, तुरंत आपको दुख देने लगेगी वो गाड़ी। वो गाड़ी अब आपको दुख दे रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दैट इज द मेन मैटर। इवन आप अपने शरीर के साथ भी यही करते हो। अभी बहुत अच्छा आपको अपना शरीर लग रहा है, कुछ टाइम के बाद आपको अपना शरीर नहीं अच्छा लगेगा, जैसे ही आप वृद्धावस्था में पहुंचोगे। इवन अगर आप लकी हुए तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, वरना दूसरों को भी आपका शरीर नहीं अच्छा लगेगा ओल्ड एज में। आप देखते ही हो ना, वृद्ध पुरुषों का लोग साथ वैसे ही उनके घर वाले नहीं दे रहे आज की डेट में। सो इन चीजों को आप जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर। ये जो अनुयोग है ये आपको बताते हैं मैटर के बारे में। ठीक है। मैटर का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स में बेसिकली मैटर क्या है। मैटर का मतलब ये होता है रीजन बिहाइंड दैट। रीजन बिहाइंड दैट का मतलब ये है कि पिताजी ने कहा कि आज किसके साथ घूम रहे थे? आज तो पिताजी उनके, अच्छा उसके साथ, हाँ। तो आगे का क्या इरादा है, कुछ सोचा होचा है? क्या करना है आगे का? नहीं पिताजी कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही फ्रेंड है, कुछ दिन के लिए है बस।
उसके बाद तो हम सब अपने अपने रास्ते हैं। अच्छा, उसमें जो टाइम व्यतीत हो रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? पिताजी, कुछ नहीं, बस जैसे ही वो हाथ थामती है, एक अद्भुत सुख की प्राप्ति मुझे होती है। बस इसी सुख में जिंदगी गुजर जाएगी है। आपको मैटर ही नहीं पता है, एक्चुअली आपको रीजन बिहाइंड दैट पता ही नहीं, आप कर क्या रहे हो आपको कुछ नहीं पता है। बात आ रही है समझ? जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है बस। ठीक है। हाँ। तो मैटर ध्यान रखिए, हमेशा पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। पता लगा निकालना है एसएससी है, निकालना है एसएससी है, लेकिन आज तो मैंने ठान लिया है कि आज तो मैं जैन धर्म की पूरी जड़ें खोद डालूंगा और पूरी पढ़ डालूंगा सब। आज मैं बुद्धा की पूरी जड़ें खोद के आज उन्हें पढ़ डालूंगा, अपने आप समाहित कर लूंगा। आज मैं खुद बुद्धा बन जाऊंगा। तो फिर बुद्धा ही बन जाओगे, इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। एक्चुअली आपको मैटर पता होना चाहिए। बात आ रही है समझ? मैटर का मतलब यह है, इफ यू आर गोइंग फॉर एसएससी, तो ध्यान रखिए एसएससी से रिलेटेड कंटेंट पढ़िए। अगर आपको पता है जाना है यूपीएससी, यूपीएससी से रिलेटेड पढ़िए यार। ठीक है। और लास्ट थिंग है यहाँ पर, अल्टीमेट पार्टिकल्स एंड यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड क्या है? बात आ रही है समझ? ये ब्रह्मांड क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सीधे लफ्जों में अगर बोला जाए, व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स दैट क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज, दैट्स इट। आप एक ऐसे बॉक्स के अंदर हो जहां पर चीजें अपने आप बनती हैं और अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आपका बहुत ज्यादा मोल नहीं है यहाँ पर। आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे तो आप सिर्फ दुख के जोन में जाएंगे। ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर अपने आप जीवन और मृत्यु चल रहा है, दैट्स इट। आपको कोशिश अगर कहीं पर करनी है तो आपको कोशिश वहां करनी है कि आप यहाँ पर आए हैं और कुछ करके चले जाएं, लोगों को खुशी देकर चले जाएं, दैट्स इट। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ मैनी तीर्थंकर्स वर नोन इन जैनिज्म? जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? 24 तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है। ठीक है। हु लेड द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। महावीर स्वामी क्यों नहीं? क्योंकि शुरू के जो चार हैं वो पार्श्वनाथ नहीं दिए हैं ना। महावीर स्वामी ने तो पांचवा वाला दिया हुआ है जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है। इन विच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन? महावीर स्वामी ने अपने पहले उपदेश किस में दिया? पाली में दिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछता है क्वेश्चन। फर्स्ट लेडी टू ज्वाइन जैनिज्म एसोसिएशन? जैन धर्म को ज्वाइन करने वाली पहली लेडी कौन थी? इनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। चंदना वो पहली महिला थी जिन्होंने, ये भी सिर्फ स्टूडेंट थी। ठीक है। इन्होंने जैन धर्म को ज्वाइन किया था। प्रिय दर्शना द डॉटर ऑफ महावीर वॉज मैरिड टू whom? महावीर स्वामी की जो डॉटर अनुजा या प्रिय दर्शना के नाम से आप जिनको जानते हो, इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी जमाली से हुई थी। जमाली भी स्टूडेंट था महावीर का, और जमाली महावीर का पहला स्टूडेंट था, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो पूछता है। एक पूछता है महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? आंसर होगा जमाली। उस व्यक्ति का नाम था जमाली। बाद में जमाली की शादी महावीर स्वामी ने अनुजा या प्रिय दर्शना से करी थी। ठीक है। व्हाट आर द त्रिरत्न? जैन धर्म के हिसाब से त्रिरत्न किसको बोला जाता है? तो त्रिरत्न उन्हीं तीन फोल्ड पाथ को बोला जाता है। राइट फेथ मतलब राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है। इन्हीं को थ्री ज्वेल्स भी बोला जाता है जैन धर्म के। बस सिंपल सिंपल ऐसे। ओके। देखिए इसी तरीके से आपको